नमस्कार सभी का चैनल पे अपने स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से सेशन में एनटीटी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पहले अपने राजस्थान में एनटीटी का जो कोर्स है वो होता था। उसके बाद में 2010 और 11 सत्र के बाद में सरकार ने इस कोर्स को बंद कर दिया। अब सरकार की मंशा है कि इस कोर्स को पुनः शुरू किया जाए और अब की बार इस कोर्स का नाम एनटीटी न होकर के डीपीएससी रखा गया है, यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन रखा जाए। इसके संबंध में एक लेटर भी जारी हुआ है, जिसमें एक मीटिंग हुई थी 5 फरवरी को। उसमें भी इसी बात को रखा गया है कि जो 34 अपने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट्स है, इनमें लगभग 50 सीटें सभी में रखी जाए। उसके हिसाब से इस कोर्स को करवाया जाए। थोड़ा सा डिटेल में इन चीजों को आज इस सत्र में जानने वाले हैं। आओ पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। पहले एक जो लेटर जारी हुआ था उसको अपने देख लेते हैं। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं लेटर, ये एक जो मीटिंग हुई थी उसके संबंध में जारी किया गया था। वैसे इसमें न तो हस्ताक्षर है लेटर पे, मैं पहले बता देता हूँ, न इसमें दिनांक यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन ये कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर बीकानेर के द्वारा ही जारी किया गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त को भेजा गया है, जो कि 34 अपने है डाइट अपने बोलते हैं उनको, सभी को। ये विषय इसमें यह था, राजस्थान में संचालित डाइट्स में एनटीटी पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा आयोजन शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र, ये इतना इसमें डिटेल डाली गई है। ठीक है, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य में संचालित प्रत्येक डाइट में 50 सीटें, यानी 34 हैं, 34 गुना 50 आप कर लीजिएगा। इतनी सीटों पर जो प्रशिक्षण है वो बच्चे यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा सीटें फिर भी नहीं हो पाती हैं। पाठ्यक्रम जिसका वर्तमान में नाम डीपीएससी यानी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शुरू करने के लिए समस्त डाइट को प्रस्ताव है तो दिनांक 5/2/2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजित किया जाएगा। तो इसी में सभी प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने प्रतिनिधि के साथ पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें। ये जो मीटिंग हुई थी उसके संबंध में है। और इस मीटिंग का जो मुख्य सार था वो ये था कि पुनः जो एनटीटी का कोर्स है उसको डीपीएससी कोर्स के रूप में उसको शुरू किया जाए। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो एनटीटी का कोर्स है वो डीपीएससी के नाम से पुनः यहाँ पर अपने शुरू हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अब अपने अखबार में जो कटिंग आई उसको देखेंगे, उसके बाद में इससे जुड़ी हुई कई बातें जो आपके जहन में है उन पर मैं बात करने वाला हूं। यहाँ देखिए, प्रदेश में 15 साल से बंद एनटीटी कोर्स शुरू होगा, प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। ये बात तो अपने पहले भी हो चुकी है कि प्राइमरी स्कूल की, लेकिन आप इस चीज को देखिए कि पहले तो उस कोर्स के संबंध में ये भी बात करेंगे कि अन्य जगह से वो कोर्स करवाया जाता है तो वो कितने वर्ष का होता है। ठीक है, और यहाँ से जो कोर्स होगा वो यहाँ पर कितने वर्ष का सरकार करवाने वाली है। प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी कोर्स फिर से शुरू होगा। सरकार ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में यह कोर्स शुरू होगा। इसके लिए वहां पर आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में शिक्षक होना जरूरी है। सरकार के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट्स के इसके संबंध में जानकारी मांगी है, जो लेटर मैंने आप लोगों को बताया था। प्रत्येक डाइट में एनटीटी के 50 सीटें होंगी। यह कोर्स अब नए नाम से शुरू किया जाएगा। इस कोर्स का नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी डीपीएससी रखा जाएगा। आगे इसके बारे में जो चीजें दी गई हैं उनको देख लेते हैं। 402 पीएमसी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी शिक्षक नहीं है। प्रदेश में पहले चरण में जो अपने एनसीटीई द्वारा वैलिड ये कोर्स होने वाला है, जो पहले भी अपने यहाँ पर होता था। अब ये बात कही गई है। अब ये जो डिप्लोमा है इसके संबंध में थोड़ा अपने देख लेते हैं। जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी अपने डिप्लोमा कर रहे हैं डीईसीई का। ठीक बात है गुरु जी। डीईसीई का जो डिप्लोमा है इसी को ही अपने ईसीसी का जो कोर्स है ये बोल देते हैं। अब सरकार चाहती है डीपीएसई का जो कोर्स है ये किया जाए और एनटीटी का जो कोर्स है उसके लेवल का ये कोर्स होता है। अब मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो कोर्स है ये दोनों रूप में ही होता है। ये 1 वर्ष का भी होता है। 1 वर्ष का जब ये कोर्स होता है तो ये अपने जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसी का जो कोर्स होता है इसी के लेवल का ये कोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन लेकर के जो डाइट्स हैं अपने, उनमें जो अपने को प्रवेश मिलेगा, वो जो कोर्स होने वाला है जो सरकार करवा रही है वो 2 वर्ष का कोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि वो एनटीटी की तर्ज पर है। मैंने आपको बता दिया ये दोनों कोर्सेज एक होते हैं और ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो सेम होते हैं। इनका दोनों का एक ही नाम है। ये अब की बार नाम बदल करके ये किया गया है यहाँ पर एनटीटी का। इसका मतलब ये है कि ये कोर्स सरकार जो करवाएगी ये कितने वर्ष का होगा गुरुजी? ये 2 वर्ष का होगा। अब आप एक अनुमान लगाओ कि इसमें 50 सीटें एक डाइट में रखी गई हैं। कई डाइट्स जो है वो ऐसे भी हैं जिसमें पर्याप्त सुविधा मुहैया नहीं है, तो वो शुरुआती दौर में शुरू भी नहीं होने वाले हैं। 34 जो डाइट हैं उनमें ये प्रशिक्षण होगा। तो 34 में से अपने ये मान के चले कि 22 के आसपास जो संस्थान है वो अभी सुचारू रूप से पहले चरण में शुरू हो पाएंगे। तो इसका मतलब 20 या 22 संस्थानों में ही प्रशिक्षण शुरू होगा।
इसमें जो एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया होगी वो वही होगी जैसे अपने बीएसटीसी और बीएड में होती है। पहले एक अपने को प्री पेपर देना पड़ता है पात्रता, उसके बाद उसको क्वालिफाई करेंगे, उसके आधार पे इनमें अपने को एक प्रवेश यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, या सरकार चाहे तो मेरिट बेस पर भी जो 12वीं के प्राप्तांक है उसके हिसाब से भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो अपने डीएलएड में होता है बीएसटीसी में, पहले अपने पेपर देते हैं, उसमें मेरिट में आने के बाद अपना प्रवेश वहां पर होता है, एडमिशन उसी हिसाब से ये सिस्टम का रखा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अभी सरकार, पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी अपनी ये देखी कि अभी भर्ती आने वाली है, अभी भर्ती आने वाली है। अभी अगर सरकार ये कोर्स यहाँ पर करवा रही है तो निश्चित रूप से ये 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा, तो ये मान के चलो तो बच्चे तो फिर भी नहीं आ पाएंगे, फिर सीटें भी इतनी ज्यादा नहीं है। जबकि अपने ये भी मानते हैं कि बहुत सारे पदों पर यहाँ पर जो है वो भर्ती का आयोजन होने वाला है। तो इसमें 2 रीजन अपने सामने हो सकते हैं। ये जो प्रशिक्षण होगा ये अलग से एक एंटिटी की जो भर्ती पहले हुआ करती थी वो भर्ती हो सकती है। एक अपनी जिस भर्ती की हमेशा बात करते हैं कि बाल वाटिका भर्ती, उसका दोनों भर्तियां अलग अलग रूप में करवाई जाएंगी मेरे ख्याल में। अगर इस भर्ती के आधार पर, इस कोर्स के आधार पर सरकार यहाँ पर भर्तियों का आयोजन करती है, जो उस भर्ती की बात कर रहा हूँ जो बड़ी भर्ती की अपनी बात करते हैं, 40,000 पद या 12,000 पद या 20,000 पद आने वाले हैं या 67,000 पद आने वाले हैं, तो इतने तो बच्चे कोर्स नहीं कर पाएंगे। सरकार इसका टाइमिंग रखेगी 2 साल का। अगर इस कोर्स को ही सरकार वैलिड करती है, इस 2 साल वाली कोर्स को वैलिड करती है, तो इस भर्ती को आने में अभी 2, 2.5 साल 3 साल का समय लग जाएगा, इतना जल्दी नहीं आएगी। अगर उससे पहले ये भर्ती आती है तो इसमें फिर ईसीसी और डीईसीई जो वाले जो कैंडिडेट है इनको पात्र यहाँ पर सरकार को मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन बच्चों के अलावा सरकार के पास ये कोर्सेज किए हुए बच्चे जो हैं इनकी संख्या बहुत ही कम नामात्र के बराबर है। हाँ, सरकार रुकती है, सरकार चाहती है कि अभी कोई भर्ती का आयोजन ना हो, पहला सत्र इनका निकल जाए, 34 डाइट में जो 50 सीटों के हिसाब से जो बच्चे हैं वो एक बार आ जाए, उसके बाद में जो पद है वो लगभग भरे जा सकेंगे। तो अगर इसके आधार पर भर्ती का आयोजन होगा तो सरकार रुक के इस भर्ती का आयोजन करवाएगी। अगर उस भर्ती से पहले इसका आयोजन होता है भर्ती का, तो जो अपने ये डिप्लोमा है तो ये अपने काम की चीजें बढ़ने वाली है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इसको शुरू करेगी डीपीएससी को तो 1 साल का अगर कोर्सेज मांगेंगे, हालांकि सरकार इसको 2 साल का ही करवाएगी, लेकिन ये अन्य यूनिवर्सिटी जो है वो 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों का इसको करवाती है। ठीक है, अब ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो भर्ती आएगी, आने वाली जो बाल वाटिका भर्ती होगी, उसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जाएगी तो वो एनटीटी के समकक्ष आगे लिखा हुआ आता है कि आपके पास एनटीटी नहीं है तो ये कोर्स होना चाहिए, ये नहीं है तो अथवा में देते हैं ये होना चाहिए। इस प्रकार से अपने को लगता है कि ये जो अपने कोर्सेज हैं ये वहां पर वैलिड हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः अपने ये नहीं कह सकते कि ये वहां पर मान्य होंगे। विज्ञप्ति जारी होने के बाद उसमें जो रूल्स लिखे गए हैं उसके बाद ये चीजें तय हो पाएंगी कि कौन सा कोर्स वैलिड होगा। हाँ, ये तो फिर सरकार अगर इसको शुरू कर रही है ये तो होना ही है, ये तो निश्चित होगा। ये सरकार 2 वर्ष का कर रही है तो ये तो चलने वाला है उस भर्ती में। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को पुनः बता देता हूँ, भर्ती दोनों टाइप से यहाँ पर हो सकती है। पहली एक बाल वाटिका भर्ती के नाम से अलग भर्ती भी हो सकती है, और प्री प्राइमरी शिक्षक की भर्ती जो डीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं इनकी अलग हो सकती है। ये वो आंगनबाड़ी केंद्रों को जो बदला जाएगा वो वाली भर्ती है, और ये जो अपने प्री प्राइमरी स्कूल है उनमें जो शिक्षक लगते हैं उनके ये चीजें हैं। क्योंकि इसमें अपने देखते हैं यहाँ इन्होंने लिखा है ना, इसमें ये जो महात्मा गांधी के जो प्राइमरी स्कूल है 104 पीएमसी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक नहीं है, ये प्राइमरी शिक्षक की बात हो रही है। जबकि वो जो एक भर्ती बड़े रूप में बता रहे हैं वो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भर्ती है वो दूसरे रूप में भर्ती हो सकती है। तो भर्ती का पैटर्न पहले अपने को समझना पड़ेगा कि किस भर्ती के संबंध में बात हो रही है। अगर वो भर्ती आती है बाल वाटिका वाली तो उसमें अपना जो कोर्स है डीईसीई का जो आप लोग अभी अपेयरिंग में कर रहे हैं तो वो वहां पर वैलिड हो जाएगा। अगर प्री प्राइमरी शिक्षक की भर्ती आती है और ये काफी टाइम बाद आती है तब तो ये कोर्स डीपीएससी का जो अभी शुरू हो रहा है वही इस भर्ती में वैलिड हो पाएगा इसमें। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति जारी होने के बाद कई चीजें जो है वो क्लियर होने वाली है। आप अभी से किसी चीज की किसी प्रकार से चिंता नहीं करें, क्योंकि जो विज्ञापन जारी होगा उसके बाद ही सारी चीजें तय हो पाएंगी कि कौन सा कोर्स इसमें वैलिड होने वाला है। हाँ, डीपीएससी का 2 साल का है, ये तो सरकार अभी पुनः शुरू कर रही है, तो ये सरकार की समझ के हिसाब से ये चीजें वो आगामी भर्तियों के हित के लिए ही कर रही है मेरे ख्याल में। तो ये सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।